वाशिंगटन के एक पुरतश मीटिंग रूम में अमरीकी नायब सदर जेडी वीनस और वजीर खारजा मार्को रोबियो, डेनमार्क के वजीर खारजा लार्स लोके रासमुसन और ग्रीनलैंड की अपनी हममनसब वेवन मॉर्सफील्ड के आमने सामने बैठे हैं। कैमरे के अंदर बहस इतनी गर्म है और आवाजें इतनी ऊंची हो चुकी हैं कि बाहर खड़ा अमला खौफजदा है कि कहीं अंदर हाथापाई न शुरू हो जाए। इस मीटिंग की बात करते हैं वीडियो में आगे चलकर। नया साल शुरू हुए अभी 15 दिन भी नहीं हुए और ऐसा लग रहा है जैसे 2026 में दुनिया की एक्सपायरी डेट करीब आ गई है, क्योंकि ट्रंप ने अब अमन की बजाय प्रॉपर्टी डीलिंग शुरू कर दी है। सवाल यह है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप वाकई इतने फारिग हैं कि उन्होंने पहले वेनेजुएला में घुसकर पंगा लिया, फिर ईरान को एटमी जंग की धमकी दी। और अब उनका दिल एक बर्फीली चट्टान यानी ग्रीनलैंड पर आ गया है। क्या ये वाकई ग्रीनलैंड के कौमी सलामती का मसला है या फिर ट्रंप का कोई नया प्रॉपर्टी बिजनेस है? US President Donald Trump says his country will acquire the Danish territory of Greenland. That's despite कहानी इतनी आसान नहीं जितनी नजर आती है। इसके पीछे छुपे असल हकायक और इन खौफनाक राजों को समझने के लिए हमें वक्त के पहिए को पीछे घुमाना होगा और 1968 के उस साल में जाना पड़ेगा जब ग्रीनलैंड की बर्फानी खामोशी एक एटमी धमाके के करीब पहुंच चुकी थी। B-52 ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक बमबार त्यारा थोले एयरबेस के करीब गिरकर तबाह हुआ। इस त्यारे में कोई मामूली सामान नहीं बल्कि 4 हाइड्रोजन बम लोड थे। इस तबाही के बाद अमेरिका ने दुनिया से सच छुपाने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया जिसका नाम था प्रोजेक्ट क्रेस्टेड आइस। अमेरिकी फौजियों ने मनफी 40 डिग्री की जानलेवा सर्दी में महीनों तक वहां की बर्फ खोदी। बज़ाहिर मकसद रेडियो एक्टिव प्लूटोनियम की सफाई था, लेकिन असल में कुछ और ही दरियाफ्त हो रहा था। यहां से कहानी में वो मोड़ आता है जो शायद ही किसी तारीख की किताब में लिखा हो, जब अमेरिकी साइंसदान और माहिरीन अर्जियात इस गुमशुदा एटमी बम को ढूंढने के लिए जमीन की गहराइयों से मट्टी और बर्फ के नमूने निकाल रहे थे तो पेंटागन के होश उड़ गए। इन नमूनों के लेबोरेटरी टेस्ट से पता चला कि ग्रीनलैंड की इस बंजर जमीन के नीचे रेयर अर्थ मिनरल का एक ऐसा समुंदर छुपा है जिसका दुनिया ने कभी तस्वर भी नहीं किया था। यानी वो एटमी हादसा दरअसल अमेरिका के लिए एक सुनहरी मौका बन गया। प्लूटोनियम साफ करने के बहाने अमेरिका ने ग्रीनलैंड के इन इलाकों तक रसाई हासिल कर ली जो आम हालात में डेनमार्क कभी ना देता। इसी दिन से वाशिंगटन ने ग्रीनलैंड का एक स्ट्रेटेजिक मैप तैयार करना शुरू कर दिया था। अब सवाल यह है कि इन मादनियात में ऐसा क्या है? ग्रीनलैंड में वो 17 नायाब अनासर पाए जाते हैं जो जदीद टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन है। न्यूडेमियम इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लाजमी है, यानी कि EVs वगैरह के लिए। फिर डिस्प्रोसियम एटमी मिसाइलों और जेट इंजनों के लिए नागुज़ीर है। लिथियम स्मार्टफोन्स और हाईटेक चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए जरूरी है। आज पूरी दुनिया की 90% सप्लाई पर चीन का कब्जा है। अमेरिका जानता है कि अगर इसे चीन की इजारादारी खत्म करनी है तो ग्रीनलैंड पर कंट्रोल हासिल करना ही वाहिद रास्ता है। यही वो $1 ट्रिलियन का खजाना है जिसकी वजह से ट्रंप इसे हर कीमत पर खरीदना चाहते हैं। पिछले 60 साल से यह खजाना 2 किलोमीटर मोटी बर्फ के नीचे दबा हुआ था, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग ट्रंप के लिए खुशखबरी बनकर आई है। बर्फ तेजी से पिघल रही है, जमीन की सतह नजर आने लगी है, माइनिंग अब आसान हो गई है। यही वजह कि बिल गेट्स और पीटर थेल जैसे अरबपति पहले ही वहां अपनी कंपनियां लेकर पहुंच चुके हैं। डेनमार्क के वजीर आजम ने ट्रंप के इस बिजनेस आइडिया पर साफ कह दिया है कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। That's despite Denmark saying the island is not for sale and Greenland 2026 में अमेरिका अब शराफत के मूड में नहीं लगता। हाल ही में वाशिंगटन में होने वाली मुलाकातों में डेनमार्क के नुमाइंदों को तकरीबन धमकाया गया कि अगर तुमने सौदा नहीं किया तो हम इसे कौमी सलामती का मसला बनाकर फौजी मुदाखलात करेंगे। अब समझे कि ट्रंप को इतनी जल्दी क्यों है। इस वक्त पूरी दुनिया की 90% नायाब मादनियात की सप्लाई पर चीन का कब्जा है। अमेरिका के एप्पल से लेकर टेस्ला तक सब चीन के रहमो करम पर है। चीन जब चाहे सप्लाई रोक कर अमेरिका के F-35 जदीद तरीन तैयारों की मैन्युफैक्चरिंग बंद करवा सकता है। ट्रंप का खुफिया मंसूबा यह है कि अगर ग्रीनलैंड पर कंट्रोल मिल जाए तो अमेरिका चीन की इस इजारादारी को हमेशा के लिए खत्म कर देगा और खुद दुनिया का नया मिनरल किंग बन जाएगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और इस वीडियो को शेयर भी लाजमी कर दें। बहुत शुक्रिया।